हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, खान सर का न्यू बुक जो आया है एनटीपीसी मेंस के लिए, जो कि हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 में टोटल 10 सेट्स जो कि सॉल्व किए थे। आज हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इसमें हम लोग 10 सेट जो कि एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग लगभग जो है 10 प्रैक्टिस सेट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, खान सर का 3 बुक जो कि लॉन्च हुआ है, एक प्रैक्टिस सेट है और एक ग्रुप डी का 100 सेट जो दिया हुआ है, इसका भी वीडियो अपलोड है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। और एक जो है दोस्तों, एक 100 सेट का जीके है, वो ग्रुप डी के लिए। ये भी बुक जो है जल्द ही इसका वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो ये 3 बुक जो है दोस्तों, तीनों बुक का वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। तो अभी तक अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए थे तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तीनों बुक का जो है वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तो चलिए, आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो है वो प्रैक्टिस सेट 11 से 20 इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जितने भी दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो न्यू अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को मिल सके। दोस्तों, आप लोग को मास्टर वीडियो ही मिलेगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 का प्रथम क्वेश्चन। तो ये प्रथम जो क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो वर्षा का जो बूंद है वो गोलाकार दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, यानी ये आर्किमिडीज को दिया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यानी गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर यानी 108 कूलम होता है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो है वो यानी संभावित क्वेश्चन है, तो आप एक बार जो है वो सारे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो है बुक खान सर के देख रेख में तैयार हुआ है। तो सभी क्वेश्चन जो है वो अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग इस बुक का PDF अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यह जो है या एक ही तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, यानी समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक जलीय घोल का जो कि OH सांद्रण 1 × 10⁻⁻4 है, घोल का pH मान होगा। तो जो घोल का pH मान होगा वो 10 हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन का उत्पादन होता है। तो साबुन का उत्पादन ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डी करेक्ट है, यानी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। यानी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभ को डैश और क्षैतिज पंक्ति को डैश कहते हैं। यानी लंब रूप को क्या कहते हैं। तो लंब रूप को समूह कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। यानी लंब को समूह और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होती है लेकिन संरचना सूत्र जो है अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान हो
और संरचना जो है वो भिन्न भिन्न हो तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे हम समायवी कहते हैं। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, यानी समायवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यकता होती है, यानी कितने अमीनो अम्ल आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा यानी 20 अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है, तो पायरुविक जो है अम्ल इसका विघटन कहाँ होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, तो जीवाणु का जो है पता ये ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है, तो रक्त को थक्के बनाने में विटामिन के जो है वो मदद करता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषण की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये 8 प्रदूषक के सघनता के आधार पर निर्धारित करता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये सभी इनपुट है। लाइट पेन और जॉयस्टिक ये इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी सी, ये संशोधन है, यानी मॉडिफायर की जो है यानी मॉडिफाई कुंजी है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये बस यानी BUS जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो प्रोसेसर का जो उदाहरण नहीं है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में किस मिशन की घोषणा की गई, तो नासा द्वारा दोस्तों ये जो है ये मंगल मिशन के लिए नासा द्वारा इनसाइड मिशन की घोषणा की गई। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, इनसाइड मिशन। नेक्स्ट है यानी ब्रैक मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में स्थापना किया था ब्रैक का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान जो है वो पूर्णतः 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है, तो इसका आंसर यानी कनाडा का भूभाग क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट है बोला कौन सुमिलित नहीं है, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी रैमजे मैकडोनाल्ड जो है 1930 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 या अधिक लोगों को एकत्रित होने की निषिद्ध करने का शक्ति प्रदान करती है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी धारा 144 के तहत, यानी 4 लोग एक जगह मतलब एकत्रित नहीं हो सकते हैं, यानी एक जगह नहीं हो सकते हैं। किस धारा के तहत, तो धारा 144 के तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो पैथन जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसवें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी NH8 जो है भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि ये गलत है। 247A जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी मुंशी प्रेमचंद्र है। नेक्स्ट है हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था, तो हैदराबाद का अंतिम निज़ाम जो थे वो मीर उस्मान अली खान थे, यानी मीर उस्मान अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वस्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन किसने किया, तो इसका आंसर यानी जॉर्ज विटेट हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, त्रिपुरा का सीमा जो है वो नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ये असम में स्थित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो कि सही नहीं है? तो ए जो है वो गलत दिया हुआ है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ प्राप्त करना होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? यानी घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, यानी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, यानी दो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन जो कि लॉन्च किया गया, यानी गर्भवती संबंधित 2014 में कौन सा योजना लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी लुइस फ्रेसेट, ये कभी भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? यानी किस स्थान पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंका गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी पीटरमार्ट्सबर्ग हो जाएगा, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश विश्व बैंक का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर यानी क्यूबा जो है वो विश्व बैंक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपनी लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना किस देश बना रही है? तो इसका आंसर यानी रूस हो जाएगा, यानी दो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी मंजूरी प्रदान हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मालदीव। भारत और मालदीव के बीच दोस्तों केंद्रीय मंत्री टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्राप्त हुआ है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो किस देश ने? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, यानी भारत ने शांति सैनिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी मंच की शुरुआत किया है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर आ गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत जो है वो 46वें स्थान पर आ गए हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान जो कि प्राप्त हुआ है? तो सर्वे में प्रथम स्थान जो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में द्विशतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका आंसर यानी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी असमत उल्लाह शाहिदी, यानी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज हसमत उल्लाह शाहिद बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 12 पर। उससे पहले जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं अगर पहली बार आए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम लोग लाइक का जो टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर सिर्फ 3000 लाइक का, और इसका आधा यानी इसका आधा 1500 सब्सक्राइब का हम लोग टारगेट रखते हैं। जैसे इस टारगेट को आप लोग पूरा कीजिएगा उसी वक्त नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों पार्ट 3 21 से 30 सेट
नेक्स्ट जो सेट मास्टर वीडियो बनेगा वो जल्द ही आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग इस टारगेट को ज़रूर हिट कीजिएगा। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर अपने ग्रुप में कर दीजिएगा ताकि इस टारगेट को जल्दी से पूरा कर दिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर, यानी सेट नंबर 12। देखिए इसका जो प्रथम क्वेश्चन है कि एक तरंग की गर्त की, यानी एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। तो गर्त की गहराई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर यानी आयाम हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? तो इसका आंसर यानी ये ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में कथन सही है, तो डी हो जाएगा आंसर। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, जड़त्व का मापन कहलाता है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, यानी पेयजल को शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर दर्शाया गया, जो कि मोसले के द्वारा दर्शाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट है C4, यानी C4H14 में कितने, C6H14 में कितने समयावी होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी 5 हो जाएगा दोस्तों। जैसे समयावी पूछिए, यानी C6H14 में, फिर से आप लोगों को बताते हैं कि जब C6H14 है और समयावी आपसे पूछा जाए तो इसमें से एक कम कर देंगे, यानी एक कम हो जाएगा, आंसर यानी 5 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे C5 और H12 हो रहे, यानी H12 है, तो यहाँ पे जो है वो समयावी 4 हो जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वक्त जो है इसका आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पोलियो की टीका यानी वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जोनास साल्क के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में प्राथमिक वृद्धि यानी किससे होती है? तो प्राथमिक जो वृद्धि होती है दोस्तों ये यानी अंतर्वेशी विभेजक और शीर्ष विभेजक कारण होता है, यानी आंसर इसका 2 हो जाएगा। 3 और 4 दोनों कारण होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लिनियस का अवरोही क्रम में कौन जो कि सही है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जगत जो है वो प्रथम पहले होगा, उसके बाद संघ होगा, उसके बाद वर्ग, कण, कुल, वंश और लास्ट में जाति होता है। शुरू में जगत और लास्ट में जाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अंग जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, यानी उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो इसका आंसर यानी गर्भाशय हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन जिम्नोस्पर्म है? तो जिम्नोस्पर्म जो है ये चीर जो है दोस्तों ये जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग, जिसके लक्षण में मसूड़े से खून आना शामिल होता है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है? तो विटामिन सी, हम सभी लोग जानते हैं विटामिन सी के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस कभी भी ऐसा गैस से मिश्रण होता है, ये ग्रीन हाउस गैस कभी भी ऐसा गैस से मिश्रण होता है जो डैश के सक्षम होता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये ना दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण का जो कि मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में बस यानी BUS का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISP यानी ISP का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इसका फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की आमतौर पर इस्तेमाल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आमतौर पर इस्तेमाल
कमांड्स एंड टूल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ये टूल्स बार का प्रयोग कमांड्स एंड टूल पर करते हैं, टूल बार का प्रयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को यानी टेक्स्ट का केंद्र अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट जो कि कमांड है? तो इसका आंसर यानी Ctrl+E का प्रयोग करते हैं अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के CEO कौन थे? तो गूगल के जो CEO थे दोस्तों अक्टूबर तक, ये सुंदर पिचाई थे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो कि सुमिलित नहीं यानी गलत है? तो यहाँ पे दोस्तों केदारनाथ जो है वो गुजरात में है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा कथन जो कि गलत दिया हुआ है? तो इसमें रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच स्थित रेखा है। दोस्तों ये जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और यहाँ पे चीन दिया हुआ है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान के बीच और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा महानदी का उद्गम स्थल जो है वो हिमालय नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? तो इसका आंसर यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो इसका आंसर यानी झारखंड जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा संग्रह नहीं किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा संग्रह ये वृत्ति कर और स्थान शुल्क ये केंद्र सरकार द्वारा संग्रह नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका के शैलश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 76 वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 जो है दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संबंधित है, यानी दो इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा जो कि सही है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। निश्चय विद्रोह सबसे पहले यानी 1857 में हुआ था। उसके बाद बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद चंपारण 1917 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जो कि डी जो कि इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा भी जीएसटी जो कि संग्रहित किया जाता है, जो कि यहाँ पे ये बोला कि नहीं किया जाता है, यानी गलत दिया हुआ है। सी इसका इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा योजना जो गलत दिया हुआ है? तो मिशन इंद्रधनुष ये सभी के लिए रोजगार संबंधित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो औरंगा टाइगर रिजर्व जो है वो आसाम में स्थित है, यानी ऋषि इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो कि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है एंडीज पर्वत जो है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच स्थित है। दोस्तों ये जो कि गलत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यानी किस संगठन का मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। दोस्तों ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो नबार्ड जो है इसका स्थापना 1982 को किया गया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो कि सम्मिलित नहीं है यानी गलत दिया हुआ है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पक्षी के लिए है। दोस्तों ये जो कि गलत दिया हुआ है। जबकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और कच्छ का छोटा रण जो है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि कान्हा जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो पंचतंत्र जो है दोस्तों ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली पशुधन जनगणना जो कि किस वर्ष किया गया था? तो पशुधन
गणना किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर 1919 से 1920 हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में किस संगठन का उद्देश्य है? तो इसका आंसर यानी यूएनओ हो जाएगा। यानी यूएनओ का काम जो होता है वो शांति और सुरक्षा बनाए रखना। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नत नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं HDFC बैंक ने यानी स्मार्ट उन्नति नाम से एक कार्यक्रम जो कि घोषणा किया है। किस बैंक ने? तो HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर संभाल लिया है? तो इसका आंसर यानी अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर यानी वीरभद्र सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर यानी 14 अगस्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शांति दिवस जो है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो कि नियुक्त किया है? तो इसका आंसर यानी बंधन बैंक का नियुक्त किया है। किसको? तो जुबिन गर्ग को, जिसको हम जुबिन नटियाल भी कहते हैं, जुबिन गर्ग को बंधन बैंक का जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी शोधकर्ता ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाले पहले डायनासोर प्रजाति की जो कि खोज किया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं ये ग्रीनलैंड में 214 मिलियन वर्ष पूर्व जो कि डायनासोर का प्रजाति का खोज किया है। कहाँ? तो ग्रीनलैंड में। यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट जो है 13 नंबर। प्रथम क्वेश्चन देखिए कि एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह है जो डैश से बना होता है। तो चिप जो बनाता है दोस्तों ये सिलिकॉन का बना होता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो पुनरावृत्ति जो है दोस्तों क्या कहलाती है? तो ये जो है ये प्रतिध्वनि कहलाती है। यानी ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि के पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा नहीं 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जो कि समानता बोला है निम्नलिखित समानताओं का पता लगाइए। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है ये सभी अच्छे विद्युत का सुचालक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में जो कि किया जाता है? तो शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश होता है। तो शक्कर जो है एक घुला हुआ पदार्थ होता है। नेक्स्ट है सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया? तो सल्फर जो है दोस्तों ये अपना नाम ये लैटिन भाषा से लिया। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं? तो इसमें जो है दोस्तों वो 18 समूह यानी 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल का IPSC नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल का IPSC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा यानी एथेनोइक अम्ल।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है। तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा जो है वो पानी से बना होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो जटिल यानी कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहते हैं, यानी आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी जानवरों को स्तनधारी जानवर का डैश होता है। तो स्तनधारी जानवर का 4 कक्षीय हृदय होता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। रेबीज की टीके की खोज किसने किया। तो लुईस पास्चर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ए पुंकेश्वर का भाग है। तो पुंकेश्वर का कौन सा भाग है। तो प्राकोष और यानी पुतंतु जो है वो पुंकेश्वर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी होगी। तो इसका जो है दोस्तों यानी विटामिन डी की कमी होगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन क्रेडिट्स जो है इससे दोस्तों हम लोग क्या समझते हैं। तो यह जो है यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जी किए गए कार्बन के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट कार्ड होता है। इसका कारोबार भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने एवं मेमोरी में स्टोर करने हेतु किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये लेजर बीम हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट है कि OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में डैश का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है किसका प्रयोग होता है। तो ये कोएक्सियल केबल का प्रयोग होता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए यानी किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो अलाइन करने के लिए दोस्तों हम लोग किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल और ई का प्रयोग करते हैं। अलाइन करने के लिए कंट्रोल और ई का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो कि भारत में स्थित नहीं है। तो भारत में कौन सा स्थल नहीं है। तो इसका आंसर यानी सिंधु घाटी स्थल जो है दोस्तों मरुस्थल ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 17 जून को मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे। तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स थे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण जो कि एक महत्वपूर्ण था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शाहजहाँ की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वस्तु शिल्प परियोजना में भाग लिया था। तो शाहजहाँ की कौन सी पुत्री थी। तो ये जहांआरा थी, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये जो है ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ। तो ये श्रीनगर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान टॉमवे, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। दुनिया का सबसे लंबा जो पेड़ है दोस्तों हो जाएगा यानी रेडवुड सबसे लंबा पेड़ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश होते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो इसका आंसर यानी रेल मार्ग हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1853 में चला था मुंबई से थाने के बीच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा चेतन भगत। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच भारत सरकार ने देशों की
अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो कि किया जाता है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो पहली बार जो है राष्ट्रगान दोस्तों ये 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रोलेट एक्ट के विरोध था, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसका आंसर यानी वे देयता के रूप में प्रकट होते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई इनमें से किसके द्वारा की जाती है? यानी बर्फ़ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये कृषि वानिकी हो जाएगा, जहाँ पे वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं वो कृषि वानिकी के तहत आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आते हैं? तो चाय और कॉफ़ी जो है दोस्तों ये फसल वृक्षारोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसका दी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो सामाजिक बुराई जो है दोस्तों ये मुद्रास्फीति जो है वो सामाजिक बुराई नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार का वह अंग कौन सा है? यानी सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर यानी कार्यपालिका हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बिडेन की नीति की निर्देशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी माला डी को नियुक्त किया गया है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में यानी 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर यानी विनेश फोगाट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर यानी टीबी नरेंद्रन को जो कि नया अध्यक्ष चुना गया उद्योग परिसंघ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो नया शिक्षा मंत्री दोस्तों ये धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा मलेरिया वैक्सीन के लिए जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया की पहली किस वैक्सीन को बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल किया? तो मलेरिया वैक्सीन जो है बच्चों पर व्यापक जो कि इस्तेमाल किया है। तो इसका आंसर यानी मलेरिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर यानी सत्यनारायण प्रधान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अगले अध्यक्ष के रूप में दोस्तों ये संजीव मेहता को जो कि नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर सेट नंबर 14। देखिए सेट नंबर 14 का जो प्रथम क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी कैडमियम डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कैडमियम। नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो न तैरने का कारण दोस्तों ये लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट की विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका आंसर यानी 30 जूल हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शक्ति का सूत्र होता है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। यानी ऑक्सीकरण के बारे में कौन सही नहीं है, तो डी, जो कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण एवं एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है, यानी सी जो कि गलत दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज से लोहा प्राप्त होता है, लोहा किससे प्राप्त होता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो बारूद में ये पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होते हैं, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान क्या है, तो कवक विज्ञान क्या है, तो कवक विज्ञान जो है वो परजीवियों का अध्ययन होता है इसमें, तो इसका आंसर यानी कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर सेलुलोज और पेक्टिन के कोनों पर जो कि मोटी होती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी जगत यानी किंगडम में जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शोषण में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से भय किस रोग का लक्षण है, तो जल से भय जो है दोस्तों ये रेबीज रोग का लक्षण है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ भूमिगत खातना है, तो ये अदरक जो है वो भूमिगत खातना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रक्त के थक्के बनाने में किसका जो कि महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी B12 का प्रयोग, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका होता है रक्त को थक्का जमाने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, तो हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, तो पुणे में विकसित कौन सी कंप्यूटर है, तो इसका आंसर यानी परम हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BIOS का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करता है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि WW का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर यानी टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। नेक्स्ट है गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखी, तो इसका आंसर दोस्तों यानी कमला दास हो जाएगा, यानी कमला दास ने माय मदर एट 66 पुस्तक लिखा है, यानी कमला दास इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, तो भारतीय सिनेमा का जो जनक है दोस्तों ये सत्यजीत यानी दादा साहेब फाल्के कहा जाता है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया है वो 263 अनुच्छेद में, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप देश शहर के बीच स्थित है, तो सांची स्तूप जो है ये भोपाल में स्थित है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने
टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी देवेंसन ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये जो है इंडो शासनिक शैली में जो कि गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। कब? तो 1911 में, यानी जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों ये जो है ये केसर आम के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर 1957 हो जाएगा। 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। जॉन मेनार्ड कीन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स को। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में देश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना दोस्तों ये 1948 को किया गया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा 1948 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है वो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हो स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर यानी सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये जो है ये 1757 में हारे थे। नेक्स्ट है, किसानों की त्वचा को कीटनाशक के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया था, यानी किसके द्वारा टॉपिकल जेल विकसित किया गया था? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? तो महामंदी जो है 1929 में दोस्तों ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर उत्तरी अमेरिका में हुआ था, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निम्नलिखित में किस पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया था। तो इसका आंसर यानी 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन किया गया था। तो इसका आंसर यानी 2000 ईस्वी में जो कि इस तीनों राज्यों का गठन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पेश किया गया था। तो इसका आंसर यानी 2003 हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR जो है इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर यानी गुलाम मुस्तफ़ा खान हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फरमा बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी सिंगापुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो धरोहर दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान जो कि प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर यानी कोपेनहेगन, जो कि कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि डेनमार्क के शहर है, जिसे सुरक्षित शहर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ कोपेनहेगन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी किसे दिया गया। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों 2021 में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, यानी अब्दुल रज़ाक गुरनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत ने 10 अक्टूबर 2021 को कौन से इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर यानी ई अमृत पोर्टल हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ई अमृत पोर्टल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने इनमें से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड जो कि दिया है। तो यानी 2021 के सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका आंसर यानी एम्मा रादुकानु हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एम्मा रादुकानु। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 15 पे। देखिए 15 नंबर सेट का प्रथम जो क्वेश्चन है कि सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है। तो सीटी स्कैन में सीटी का जो अर्थ है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। तो आंसर इसका ए सी हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन है कि जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य अधिक रखी जाती है तो आवृत्ति जो है वो दुगुनी हो जाती है, और कारण जो बता रहा है कि वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों जो कि सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या जो कि करता है, कारण जो है वो अभिकथन का उचित व्याख्या करता है, यानी दोनों कथन सत्य है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध बराबर तो वोल्टेज बटा, यानी प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटा धारा होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है ना क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। तो तब जो इसका रंग होगा दोस्तों यानी बैंगनी होगा। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय ना क्षारीय है तब इसका रंग जो कि बैंगनी होगा। नेक्स्ट है धातुक्रम एक प्रक्रिया है। तो धातुक्रम जो है दोस्तों एक प्रक्रिया, यानी अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यानी नाइक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों यानी कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है। तो इसमें 3 जो है वो कथन सत्य नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर जो कि प्रसिद्ध है। तो एडवर्ड जेनर जो है वो टीका के आविष्कार के लिए जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है दोस्तों वो हो जाएगा यानी बल्लू हवेल। सबसे बड़ा स्तनपायी बल्लू हवेल है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक जो कि सामान्य यौगिक है। तो इसका आंसर यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। तो एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी प्रोटीन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। एक फूल के प्रजनन का भाग क्या है। तो आंसर पुंकेसर और कार्पलस हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर और कार्पलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन ए किसे संबंधित है। तो विटामिन ए जो है दोस्तों ये यानी रेटिनॉल संबंधित है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है। तो रेड डाटा बुक जो है वो संकटग्रस्त पशु पेड़ इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस जो है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिटों के समूह को यानी 8 बिट के समूह को किलोबाइट कहते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा के प्रसरण की गति को मापने के लिए समानता प्रयुक्त जो है एक कौन सा है? तो इसका आंसर यानी इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, बिट्स प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार जो कि प्रदान किए गए थे? तो 1950 में दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, बाद में 6 हो गया और अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन 1950 में 7 मूल अधिकार थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलालेखों की सतह पर अपने संदेश जो कि अंकित कराए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अशोक हो जाएगा। अशोक ने शिलालेख का अध्ययन यानी शिलालेख का जो कि आविष्कार किया था और अपना जो है संदेश अंकित कराया था शिलालेख पर। किसने? तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में संगठित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंकित किया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये 10 दिसंबर 1948 को अंकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी न्याय जो है वो मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? यानी संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर है एक ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती हो। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी RBI। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो है वो 5 घंटा 30 मिनट जो कि ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का अंग जो कि मानवाधिकार परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो पहला चुनाव जो है वो 1937 को हुआ था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भारतीयों के बहुत आभारी है जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। ये किसका कथन है? तो इसका आंसर यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम भारतीयों के आभारी है जिसने हमें गिनती सिखाई। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राक का जो कि अनुसंधान रिएक्टर नहीं है, यानी कौन रिएक्टर नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी डामनी हो जाएगा जो कि रिएक्टर नहीं है। नेक्स्ट है ऑफशोर डैश के आरंभ में होता है। तो ऑफशोर जो है वो जुलाई के जो कि मंथ में आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्ला नामक सुरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कार्ला जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो अंग्रेज जो है 1757 को राजनीतिक सत्ता हासिल किए थे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी पलासी युद्ध के बाद जो है अंग्रेज राजनीतिक सत्ता हासिल किए थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट डैश के दौरान की गई थी। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा 2019 और 20 के बजट के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा सम्मान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 और 20 में जो कि स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रत्नावली की रचना किसने किया? तो आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी जो संबंधित है।
जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। तो इसका आंसर यानी अनुच्छेद 112 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क जो मंदिर है उड़ीसा में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर यानी कल्पक्कम हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कल्पक्कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचों का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को आया था। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा किया। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं, ये भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख देने की यानी मदद करने की घोषणा किया है। तो भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि मिला है। तो इसका आंसर यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खादी प्राकृतिक पेंट की ब्रांड एम्बेसडर जो कि किसे बनाया गया। तो यानी खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो इसका आंसर यानी नितिन गडकरी हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी 3, यानी राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला सहित 9 न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दिया है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन बन गई है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी बबीता फोगाट। नीचे विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बबीता फोगाट बन गई है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी सौंपी गई उसका नाम क्या है। तो इसका नाम दोस्तों यानी INS वेला है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा 16 दिसंबर। नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित होने वाले 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया। तो कंट्री इन फोकस के तौर पर दोस्तों किस देश को चुना गया। तो इसका आंसर यानी बांग्लादेश हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 16 पर। देखिए 16 है, उससे पहले दोस्तों जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए 16 नंबर सेट का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रॉयड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षित किया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये युद्ध क्यों, यानी इस पुस्तक का नाम है युद्ध क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि तरंग डैश तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग जो है ये यांत्रिक तरंग होती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, विद्युत का सुचालक कौन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें परमाणु संख्या कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों 10 परमाणु संख्या है, प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। तो इसमें 10 जो है वो परमाणु संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को दोस्तों विद्युत अपघटन कहते हैं। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न से जो अलग या विषम है उसको चुनिए। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा हाइड्रोजन।
नेक्स्ट है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, यानी साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस गुण के कारण पाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये जो है बिथिनोल यानी बिथिओनल के कारण पाई जाती है, तो वहाँ से इसका ए हो जाएगा बिथिओनल। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन जो कि गलत है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कथन जो है दोस्तों, इसमें 3 जो है वो गलत दिया हुआ है, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तक का निर्माण मृत कोशिका डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी किस स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिका से होता है। नेक्स्ट है कि व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मोनेरा में जो कि पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा जो कि नियंत्रित किया जाता है, तो ताप नियमन को जो है दोस्तों ये किसके द्वारा जो कि नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर यानी हाइपोथैलेमस हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? तो मांसपेशियों में शिथिलता जो है दोस्तों ये जो है लैक्टिक अम्ल के अकित होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पाइरोगायरा और प्लेनरिया में डैश होता है, यानी स्पाइरोगायरा और प्लेनरिया में डैश होता है, तो इसका आंसर यानी विखंडन और पुनर्जनन होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य जुकाम के लिए इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है CFC का पूरा नाम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि OCR का पूरा नाम, तो OCR का जो पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये सभी किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये सभी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबोल क्या है? तो कोबोल जो है दोस्तों यानी कोबोल निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम जो है कार्य करता है, तो साइबर क्राइम जो है दोस्तों ये किस पर कार्य करता है? तो इसका आंसर यानी स्टोटिंग हो जाएगा, स्टोटिंग पर कार्य करता है, तो आंसर इसका यानी साइबर क्राइम जो है दोस्तों ये किस पर कार्य करता है? तो ये उपयुक्त यानी सभी पर कार्य करता है, इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी पर कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही जो कि सही कला में जो कि दिया हुआ है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ए पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप में स्थित है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके यानी बाहरी या आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर यानी 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जनजाति है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी जरवा जो है अंडमान और निकोबार की जो कि जनजाति है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु का एक लोकप्रिय जो कि बैलों को काबू करने का खेल है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी राजस्थान छिपा हो जाएगा, इसका जो है वो छिपा हो जाएगा।
नेक्स्ट है कालबेलिया लोकनृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, ये पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है, तो स्वयं योजना का जो लक्ष्य है वो शिक्षा का अभिगम समानता गुणवत्ता होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक जो है दोस्तों ये बहादुर शाह द्वितीय थे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर यानी 3 हो जाएगा, यानी लॉर्ड लिट्टन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब किया गया था, तो इसका आंसर यानी दिसंबर 1970 को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय के बाहरी भाग को डैश भी कहा जाता है, तो हिमालय के बाहरी भाग को दोस्तों शिवालिक कहते हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता यानी अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773 यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष डैश में प्रवेश परीक्षाओं आयोजित करने हेतु की गई थी, तो इसका आंसर यानी 2017 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश में की गई थी, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये होमी भाभा के अध्यक्ष में यानी होमी भाभा के दिशा निर्देश में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल और बिहार उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये जो प्रदान किए थे ये दोस्तों यानी 1765 को प्राप्त किए थे, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति जो है वो जो है वो तिलहन संबंधित है, यानी पीली क्रांति तिलहन संबंधित है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है, तो अंतर महाद्वीपीय देश जो है वो दोस्तों हो जाएगा यानी तुर्की और जॉर्जिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम यानी 27 पारियों में 1000 टेस्ट रन बनाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ऋषभ पंत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर यानी उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है दोस्तों ये यानी 15 जुलाई को मनाया जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर यानी बिहार हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर इनमें से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर मास्टर कार्ड हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को 103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर यानी रूस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसने जुलाई 2021 में कार्यभार जो कि संभाला है, तो इसका आंसर यानी बीसी पटनायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो कि चुना गया है, तो इसका आंसर यानी आसिफ अली जो कि लोरा डिलानी आयरलैंड के थे, इस दोनों को चुना गया, यानी पुरुष आसिफ अली को और महिला लोरा डिलानी को
चुना गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के रूप में किसने पदभार जो कि संभाला है? तो इसका आंसर यानी जनरल एम नरवाने हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट सेट है, तो चलिए 17 नंबर सेट का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गिरने वाला वस्तु के द्रव्यमान यानी एम पर निर्भर नहीं करता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है दोस्तों ये डेसिबल से मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत दिया हुआ है? तो इसमें जो है वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो ये जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो वोल्टेज चेंज करने में। कहाँ? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज चेंज करने में प्रयोग होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर यानी ऊर्ध्वपातन होता है, यानी ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में से कौन सा सब में पाया जाता है? पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन जो कि सभी में पाया जाता है? तो इसका आंसर यानी तांबा जो है वो सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है बैंकिंग सोडा क्या है? यानी बैंकिंग सोडा क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्तसारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? तो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है दोस्तों ये यानी धातु को अधातु से अलग करती है, धातु को अधातु से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक नाम? तो प्रोपेन जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी जो है दोस्तों मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुण का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलुलोर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो ये जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है उभयचर क्या है? तो उभयचर जो है वो बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो कि सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी मस्तिष्क का जो है मस्तिष्क का मज्जा जो है वो सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा ट्रिकोमा किससे संबंधित है? तो ये जो है वो आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है यानी गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। तो पेरियार जो है नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, एक सीरियल पोर्ट जो है वो कर सकता है। तो इसका आंसर यानी दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करता है और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी इन दोनों एक ही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैलकुलर यानी कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करती है? तो कैलकुलेटर जो है दोस्तों ये किस पर कार्य करती है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा संचार में डेटा डैश या अंकीय हो सकता है? डेटा संचार में डेटा डैश या अंकीय हो सकती है। तो इसका आंसर यानी अनुरूप एनालॉग होती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, अनुरूप या एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए MS ऑफिस क्या है? तो MS ऑफिस जो है दोस्तों यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तर पथ कहा जाता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर यानी आयुष मंत्रालय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज
घोषणा किया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध जो कि किया गया था, तो चंपारण आंदोलन जो है दोस्तों ये किसके विरोध, तो ये नील के जबरन खेती के विरोध किया गया था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सबसे गहरा गर्त जो है वो जावा गर्त है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योग के लिए कार्य करता है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, रुग्ण और विफल के लिए कार्य करता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी उद्योग और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह संबंधित है, तो विट्ठल मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित स्मारक समूह संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है, तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा यानी लोनार झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, तो न्यूयॉर्क में जो दोस्तों ये यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हैंग में स्थित है। कहाँ, द हैंग में स्थित है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में। कहाँ, तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्र में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है, तो इसका आंसर यानी पवन हंस लिमिटेड, यानी पवन हंस लिमिटेड जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किस भूतपूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी शिंजो अबे को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, यानी 17 प्रति व्यक्ति आए जो लोग जो है वो 17 लोग है। नेक्स्ट है कि हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी कृषि हो जाएगा। कृषि में पानी की मांग और खपत सबसे ज़्यादा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है, तो भारत जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो कि सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी जो है वो 67,000 मील प्रति घंटे की चाल से जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य आधारित लोक गायन की पाठवानी शैली संबंधित है, तो इसका आंसर यानी तीजनबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, यानी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी मैक्रो रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के फर्स्ट के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो किस भाषा का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर यानी अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। इन 348 के एक के तहत जो कि सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर यानी 2015 वर्ष के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो इसका आंसर यानी सुशील कुमार और साक्षी मलिक को जो कि बाहर कर दिया है, यानी सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट जो कि प्रस्ताव रखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषमधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर जो कि विकसित योजना बनाई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 2 राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर यानी दिल्ली सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका आंसर यानी कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा यानी कित्तूर कर्नाटक। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए? तो इसका आंसर यानी स्टुअर्ट ब्रांड हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टुअर्ट ब्रांड। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 18 पर। तो चलिए नेक्स्ट जो सेट नंबर 18 है सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जी का मान होता है, तो जी का जो मान होता है पृथ्वी केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है और ध्रुव की जाने पर बढ़ जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जी का मान केंद्र पर कम और ध्रुव पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो r/2 हो जाएगी, यानी f बराबर r/2 होता है। तो यानी f बराबर r/2 होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार किया था वो हेनरी बेकरल ने किया था। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, यानी उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2 × SO4 का हॉल थ्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर यानी एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, फेरस सल्फेट का अपघटन जो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, कॉपर और टीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई है? ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्रजनन के दौरान मूल कार्यों एक डैश का निर्माण करना होता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर DNA प्रति का निर्माण जो कि होता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित किससे संबंधित है? कीट किससे संबंधित है? तो कीट जो है ये आर्थ्रोपोडा संबंधित है। किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टिस से किस रोग का उपचार जो कि किया जाता है? तो इसका आंसर यानी हृदय रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एंजियोस्पर्म यानी आवृत्तिबीजी के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी पुष्प हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूनिसेफ यानी UNFCCC का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर यानी मॉनिटर और
प्रिंटर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेलेनोर यानी सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है किसका? यानी सेलेरॉन, पेंटियम, कोर ये सभी प्रारूप है। तो इसका आंसर यानी कंप्यूटर प्रोसेसर के, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? नोटपैड का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नोटपैड का प्रयोग केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यानी IMPS कहते हैं। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी इसका आंसर यानी फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर यानी मॉन्ट्रियल हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मॉन्ट्रियल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से सम्मानित दोस्तों किसे किया गया? तो इसका आंसर यानी कल्बे सादिक हो जाएगा, यानी कल्बे सादिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषासुरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालबेलिया लोकगीत जो नृत्य है वो भारत किस राज्य संबंधित है? तो कालबेलिया जो है दोस्तों ये राजस्थान संबंधित है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि भारत के केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि किया था? तो 1980 में जो है दोस्तों ये कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 1980 में 6 बैंक का, और 1969 में, यानी 1969 पूछे तो 14 बैंक हो जाएगा, और 1980 पूछे तो 6 बैंक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे जो कि चिनाब नदी के किनारे बनाया गया? तो इसका आंसर यानी अखनूर का किला जो कि चिनाब नदी के किनारे बनाया गया। विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विंसन पर्वत जो है दोस्तों ये जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन रचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः देश के शासनकाल के दौरान कराया गया। तो इसका आंसर यानी ये मौर्य के समय में, यानी मौर्य काल के समय में धार्मिक स्तूप का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राजमोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर यानी अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर यानी सर एडविन लुटियंस हो जाएगा। नेक्स्ट है किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस ATM जो कि सेवा शुरू किया है? तो इसका आंसर यानी SBI हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो दिल्ली अटारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो पहला समाचार पत्र जो है वो जेम्स हिकी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जो कि असंगत है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, ईडन गार्डन कोलकाता में है जो कि असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहला टीवी चैनल यूके में लॉन्च किया गया। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना किया? तो काशीराम ये बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? लोक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट NDC का पूर्ण रूप होता है? तो NDC का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में
भारत को किस स्थान पर रखा गया, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का जो है दोस्तों वो 7वें स्थान पर रखा गया। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी गुजरात सरकार ने ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया है, तो एनटीपीसी जो है ये गुजरात में सबसे बड़े सोलर पार्क जो कि स्थापित करने की घोषणा किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जो कि जुर्माना लगाया है, तो 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभक्रम जो कि घोषित किया है, तो इसका आंसर यानी नमामि गंगे मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना T20 वर्ल्ड कप 2021 से जीत लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए पाकिस्तान हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे दोस्तों बोला कि किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है वो जीत लिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर डी हो जाएगा यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसका डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले ने किस शख्स ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो इसका आंसर यानी श्रीधरन हो जाएगा यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा श्रीधरन। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सेट नंबर 19 का प्रथम क्वेश्चन है मिलान कीजिए। रेडियो तरंग किससे संबंधित है, तो रेडियो तरंग सेलफोन संबंधित है। सूक्ष्म तरंग जो है दोस्तों ये विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली संबंधित है, जबकि अवरक्त जो है वो अवरक्त संबंधित है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में, और गामा किरण जो है वो कैंसर कोशिका को नष्ट करने के लिए दवा संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है, तो इसका आंसर यानी जो उसके द्रव्यमानों के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात के होते हैं, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। ट्रांजिस्टर मुख्यतः आदर्श होता है, तो ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों ये मुख्यतः होते हैं यानी ये धारा से चलने वाला साधन होता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमांक यानी पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो पानी का हिमांक जो बिंदु होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, तो यह जो दर्शाता है वो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि यानी OH माइनस आयन की सांद्रता में 7 से 14 की ओर जाने पर OH जो है OH माइनस आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी, तो आंसर इस प्रकार 2 हो जाएगा। लेखन पेंसिल में होता है, तो लेखन पेंसिल में दोस्तों ये ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो इसका आंसर यानी हेवर प्रक्रिया हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक का तत्व जो है वो दूसरे से यानी 3 से 12 के बीच पाया जाता है, दूसरे से 13 के बीच पाया जाता है यानी 3 से 12 के बीच पाया जाता है, 3 से 12 के बीच पाया जाता है, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, कौन जो कि एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो इसका आंसर तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। जीन परिवर्तन किस में होता है, तो जीन जो है परिवर्तन है ये किस में होता है, तो ये DNA में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्तनधारियों में डैश होता है, तो स्तनधारियों में क्या होता है, तो ये बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। नेक्स्ट है पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी पाचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये
क्षुद्रांत के द्वारा, किसके द्वारा? तो ये क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित होता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर यानी सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों यानी विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यानी कथन के अनुसार, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निबल तुल होता है यानी किसके बराबर होता है? तो एक निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली ऐसी चिप किससे बनी होती है? तो ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है, तो इसका आंसर यानी मशीनी भाषा, यानी इसका आंसर मशीनी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 3 हो जाएगा, गलत वर्तनी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि पूंजी के नियमित मूल यानी पूंजी की नियमित मूल्य 6 को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी अवमूलन होता है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अवमूलन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर यानी कुल लागत हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, कुल लागत। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई? इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये भिलाई इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट है, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना, तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यानी वर्गीज कुरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकार 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो इसका आंसर यानी फ्रांसीसी बुकानन हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी बुकानन। नेक्स्ट कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गति की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर यानी एडम स्मिथ हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और एक सार्वजनिक वस्तु को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे जो है इसे सार्वजनिक व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो इसका आंसर यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जो कि पाकिस्तान की मांग को विरोध किया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो इसका आंसर यानी मानवाधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था? यानी कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावों होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा यानी असहयोग आंदोलन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
अरुंधति राय को किस पुरस्कार के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर नियंत्रण अधीन होता है? सौभाग्य योजना जो है केंद्र सरकार किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन होता है? तो इसका आंसर यानी विद्युत मंत्रालय हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी लॉर्ड एंड चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना दोस्तों ये जो है मई 1960 को किया गया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा मई 1960। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर यानी मुल्क राज आनंद हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल है? उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? तो इसका आंसर यानी तमिलनाडु हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत का आर्थिक वृद्धि जो है वो 7.3% वृद्धि जो कि अनुमान लगाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शहीद दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर यानी 7.5% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता जो कि किया है? तो इसका आंसर यानी नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निर्मित से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर यानी इंदौर को वाटर प्लस जो शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो वाडा कोलम को महाराष्ट्र में जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर यानी BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ICC की तरफ से नवंबर 2021 तक यानी ICC की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डेविड वार्नर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट सेट नंबर यानी सेट नंबर 20 को सॉल्व करते हैं यानी टेस्ट नंबर। तो प्रैक्टिस नंबर 20 जो सेट है, चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि धमन ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है किस माध्यम में? तो इसका आंसर निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है? तो जी का मान यानी 6.6734 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट कथन कारण है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर यानी बैटरी जो कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका आंसर यानी परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभ मृदा तत्व की विशेषता क्या है? दुर्लभ मृदा तत्व की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। उनके 3 बाहरी सेल जो कि अपूर्ण होते हैं, उनके 3 बाहरी सेल जो है अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? एक तीखी गंध किसमें होती है? तो इसका आंसर यानी अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश सम्मिलित है? तो टेक्सोनोमी जो है वो जैव विविधता सम्मिलित है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक विकास को डैश के तौर पर यानी परिभाषित किया गया है? तो जैविक विकास को ये उपार्जित गुणों की वंशगति के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा।
सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई यानी सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर यानी जाति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो हड्डियों की संख्या उंगलियों में सर्वाधिक होती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी क्वाशियोरकर। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट यानी टेरिडोफाइटर समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा यानी फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो इसका आंसर 200 यानी 4 हो जाएगा। विटामिन सी जो है वो वसा में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला जो कि लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार का उदाहरण है? तो ड्रम प्रिंटर जो है दोस्तों किस प्रकार का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट है पद PC का अर्थ क्या है? तो पद PC का जो अर्थ होता है वो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो शब्द की लंबाई यानी बिट्स से मापी जाती है। किससे? तो बिट्स से। RTGS का पूर्ण रूप होगा। तो RTGS का पूर्ण रूप जो होता है वो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होते हैं। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के PSE को कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर यानी विनिवेश हो जाएगा। यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा विनिवेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलमर्द और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो इसका आंसर यानी भारत और श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी अरुंधति राय। अरुंधति राय को यानी बुकर पुरस्कार दिया गया था। यानी प्रथम भारतीय महिला है। सर विलियम जोन्स ने डैश बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो इसका आंसर यानी 1784 हो जाएगा। नेक्स्ट किसने यानी किसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जो कि शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जीन क्रांति में। डी इसका करेक्ट हो जाएगा जीन क्रांति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक जो कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी को यानी किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नादिर शाह ने देश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो नादिर शाह ने ये 1739 पर आक्रमण किया था। उस समय जो है वो नादिर शाह थे। उस समय जो है मोहम्मद शाह थे। जिस वक्त नादिर शाह जो कि आक्रमण किए थे उस समय मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट की बहुरूपिया गांधी किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बहुरूपी गांधी जो है ये अनूप बंदोपाध्याय लिखे थे। नेक्स्ट है केरल में मप्ला विद्रोह मलाबार विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा यानी 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव की वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये 36 घंटे पहले। यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जन्म राय भोई की तलबंदी में डैश को हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म ये 1539 को हुआ था। तो आंसर इसका तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 1456 यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं? तो इसका आंसर यानी राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट कि डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना गया है? तो सबसे गहरा बिंदु जो है ये मरियाना खाड़ी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का सही रूप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी मोनोपोली एंड
रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रैक्टिसेज एक्ट हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो इसका आंसर यानी 21 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैत कांड से नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा तो यानी भगत सिंह। नेक्स्ट कि हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो हम्पी को यानी यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर यानी 1995 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यानी यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर यानी फिनलैंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसरो ने RIS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तो ये यानी AGEOS का स्थापना किया था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है सर इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर यानी राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को, किस दिन, तो 11 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है, तो इसका आंसर द ग्रेट खली हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस दिन यानी किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी हावड़ा कालका मेल यानी हावड़ा कालका मेल। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में इनमें से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मीरा मोहती हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया दिया है, तो ED का जो है वो कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, तो आंसर 1 साल हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जिनमें से किसने 81 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, तो 81 किलोग्राम भार वर्ग में किसने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर यानी अजय सिंह हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग 3000 लाइक और सिर्फ इसका आधा यानी 1500 सब्सक्राइब जल्दी से आप लोग पूरा कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोग को मिलेगा। यानी फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग को ग्रुप D का जो 100 सीट का GK का है उसका भी वीडियो खान सर का आप लोग को जल्द ही मिलेगा। और अभी तक आप लोग साइंस का 100 सेट का पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, जिसमें खान सर का 100 सेट का साइंस जो न्यू बुक आया है उसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो वो भी जल्द आने वाला है, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और अभी तक आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे 5700 स्टूडेंट प्लस जुड़ा हुआ है, तो आप लोग भी जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और जो भी नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।